अमेरिका की एक कंपनी, उसका एक एम्प्लॉई है, ही वांट्स टू नो कि यार व्हाट इज देयर लोन पॉलिसी, तो वो चैट करके नहीं पूछ सकता, यही मॉडल तो नहीं अप्लाई कर सकते। अब ये उन्होंने क्रिएट किया है, इसकी डिमांड होगी और हम सप्लाई करेंगे। हमारे पास जो मेजोरिटी आप कंपनीज देखेंगे ना जिनके आप नाम सुनते हैं, उनके अगर आप जो सीईओज या ओनर्स है ना, एवरीबडी इज फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड। 95%, 5% इसलिए कहता हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जो बंदा यूएस में है एंड वेरी वेल कनेक्टेड, ही नोज पीपल हु माइट हैव अ नीड फॉर द सर्विसेज दे ऑफर, दे शुड गो दैट राउट। जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो कहता है अच्छा यार मैं तो अब यूएस नहीं जा सकता, चला भी जाऊंगा तो मुझे कोई कॉर्पोरेट वाला नहीं मिलेगा, तो उसके लिए और बहुत सारे एवेन्यूज हैं। टेक वाला बंदा है ना, वो देखता है दूसरी नजर से, ठीक है। वो कहता है यार मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा हूँ, आई कैन मेक गुड प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर, ठीक है, कोड की क्वालिटी बेहतर कर लूंगा, एंड देन दैट पर्सन लर्न्स अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. Newcomers podcast series is brought to you by Future Fest. जब मैं एक बात आज की शुरू करना चाहूँगा यहाँ से कि अल्लाह ऑल्सो हेल्प दोज पीपल दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमने पॉडकास्ट शुरू किया था हमारी इसी तरह की जो द रीजन टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट दिस सीरीज वाज टू ब्रिंग पीपल those who have a good knowledge and expertise of with IT, with e-commerce and all these domains, so ताकि जो youth है वो सुने, मोटिवेट हो, और even for the corporate companies as well, जब वो देखें और सुने ऐसे लोगों की बातें ताकि उन्हें पता चले, because the biggest thing is this, that we need to identify the gap. Again, जैसे मैं कहता हूँ कि it's not we are not third world country, but it's the norms which make us the third world countries. So definitely today we have a guest with us who is the former director of sales at Texel, who is the chief operating officer at Wizbridge, and he is the head of customer success for multiple companies, those who provide services in the international market, none other than Waqar Hassan. Assalamu alaikum Waqar, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, and thank you so much for inviting me, really appreciate it. Sir, we are thankful to you कि आपने अपना टाइम निकाला, कीमती आप आए, and for a good cause, for a good reason. We'll start the today's topic. The today's topic, which I think is this, that how to scale business in international market. If you are providing services in Pakistan, and even if you're not providing services in Pakistan, how to begin the business, and with your experience, what are your findings over the period of this more than 1 decade you have been into the sales part of international BD with relevant to tech as well. Obviously tech ही होगी, तो we'll start this. Please introduce yourself, a short introduction, and then we'll come straight to the topic. राइट। So क्विक इंट्रोडक्शन जी, मेरा टोटल कोई 15-16 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है सिंस आई ग्रेजुएटेड, अंडरग्रेड किया, उसके बाद से आई बीन एसोसिएटेड विद मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज, बट प्राइमरली आई वाज फोकस्ड, I've spent more time with the IT services, and I'm saying services because IT के अंदर बहुत कुछ है, सर्विसेज में भी बहुत कुछ है, बट आईटी प्रोडक्ट और आईटी सर्विसेज में देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो सेल्स का फंक्शन था ना जी, उसका मेरा बड़ा जर्नी है। आई नो द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, बट सेल्स स्पेसिफिक जो ना हैंड्स ऑन, right from me being the only first guy who is taking care of sales to setting up teams and managing those teams and scaling, जो आपने भी बात की, वो सारा किया है। और उसके बाद जो ना लॉजिकल प्रोग्रेशन, स्टार्टेड माय ओन फर्म, और आई एम वर्किंग विद मल्टीपल स्मॉल फर्म्स। उनका भी यही प्रॉब्लम है कि जी हमारे पास अच्छे इंजीनियर हैं, हमारे पास अच्छे प्रोसेसेस हैं, बट हाउ कैन वी सेल दो सर्विसेज थ्रू दीज गाइज टू क्लाइंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इन द यूके और स्टफ लाइक दैट। सो ये मेरा जो ना बैकग्राउंड है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड, आपका क्वेश्चन था, आपने कहा जी हम स्केल कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि स्केल तो बाद की बात है, ठीक है। नॉर्मली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी देख लें या आप एक छोटी कंपनी या कंट्री लेवल कहीं पे भी देखें, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जी आप जो ना कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस या बनाते हैं या किसी से लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग समथिंग, सो यू गोना कम अप विद अ हाइपोथेसिस कि यार मेरा ख्याल है कि इफ आई डू दीज 3 स्टेप्स तो ये हो जाएगा, एंड यू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस, यू ट्वीक दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसेस जो ना उसमें से बनेंगे। जब वो प्रोसेस बनते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं और आप देखते हैं इट्स वर्किंग, उसके बाद आती है स्केल की बारी कि यार अच्छा ये हो तो गया। मैं छोटी सी एग्जांपल है कि मैं जो ना लेमनेड का एक ठेला लगाता हूँ और मैं बेच लेता हूँ उसको कि यार ठीक है यार ये लेमनेड है, मैं लीमू लूँगा, मैं जो ना थोड़े से ग्लास लूँगा, पानी लूँगा, बनाऊँगा और बेच दूँगा।
अगर वो बिक जाते हैं तब बात आती है कि यार ये स्केल कैसे हो सकता है। सो अभी जो आईटी सर्विसेज की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और देखें हमारी आईटी सर्विसेज में मैं उन लोगों में से हूँ जो जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो मेजोरिटी आप कंपनीज देखेंगे ना जिनके आप नाम सुनते हैं, उनके अगर आप जो सीईओज जो ओनर्स है ना, एवरीबडी इज फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड। 95%, 5% इसलिए कहता हूँ कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। मैं उन लोगों में से हूँ जिसका टेक बैकग्राउंड नहीं है, और मैं आया था बिजनेस साइड से, इस स्पेस के अंदर एंटर हुआ था, और अब मैंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? जो टेक वाला बंदा है ना, वो देखता है दूसरी नजर से, ठीक है। वो कहता है यार मैं टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा हूँ, आई कैन मेक गुड प्रोडक्ट्स, आर्किटेक्चर, ठीक है, कोड की क्वालिटी बेहतर कर लूंगा। एंड देन दैट पर्सन लर्न्स अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स। अभी जितने भी आपके सक्सेसफुल कंपनीज हैं, वट एवर द क्राइटेरिया फॉर दैट सक्सेस इज, दे हैव लर्नड ओवर ऑल दिस ईयर्स के बिजनेस स्पेसिफिक्स क्या है। मैं इस चीज़ को सिर्फ इस तरह से देखता हूँ कि यार देखो, बिजनेस ना कोई भी हो सकता है। आइदर यू आर सेलिंग, बोइंग है, एयरबस है, वो भी बिजनेस कर रहा है, उनकी लिस्ट प्राइस पता नहीं 50+ बिलियन डॉलर की होती है एक जहाज की, या वट एवर दैट प्राइस इज, ठीक है। एक ठेले वाला भी कर रहा है, एंड इन बिटवीन एवरीबडी। इसको मैं देखता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार एक जो ना बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। Everybody seems to have their own piece of software because it offers competitive advantage to them. And with all the innovation that has happened in the cloud space and all other things, so it's easy for somebody to even think about in the US, in the UK कि यार हमें अपना सॉफ्टवेयर चाहिए so that we can compete. So मैं इसको देखता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब I know I'm digressing a little, but coming back, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको इस पे अप्लाई करने पड़ेंगे बिजनेस प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज जो ना कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब मोबाइल खत्म होके एआई आ गई है, अब एआई को छोड़ के कोई और चीज़ आ जाए। एट द एंड ऑफ द डे ये एक डिमांड है, एक सर्विस है। अब उसको स्केल करने से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि सर हम बेसिक प्रोसेसेस तो लगाएं और चलाएं। वो हमारी मेरे ख्याल है अपनी सेल्स की जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान में, आई थिंक दे आर लेस देन 10%। देखिए वकार, आपकी बात सही है। जिस तरह आपने बोला ना कि आई वाज टॉकिंग अबाउट स्केलिंग द बिजनेस, एंड बिफोर दैट कम्स कि बिजनेस शुरू कैसे करना है, शुरू करके तो फिर उसको स्टेबल करना है, स्टेबल करके फिर स्केल करना है। अब देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस की अगर हम बात करें तो वो कैसे शुरू होता है। आई वांट टू आस्क यू, एंड यू एग्री एंड डिसएग्री, और व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, तो यू हैव टू टेल मी। तो during when I was about to begin this business, तो मैंने जो इसकी वर्किंग की तो मुझे ये आई फाइंड आउट कि कोई एक ऐसा बंदा होता है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है, लेट्स सपोज, और वहाँ पे वो काम कर रहा होता है, और वहाँ से वो प्रोजेक्ट लॉक करता है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट। ही कम्स बैक टू पाकिस्तान, कंपनी बनाई, टीम बनाई, सॉफ्टवेयर हाउस खोला, पहला प्रोजेक्ट चलते चलते फिर वो इस तरह वाली इंटरनेशनल बीडी शुरू कर देता है, विच वी डू थ्रू लिंक्डइन एंड थ्रू सो मेनी अदर सेल्स फोर्स वगैरह करके। तो इसलिए बाय द टाइम पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज द कन्वर्जन इज वेरी डाउन व्हेन वी कंपेयर कि जो हम लोग टारगेट करते हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट्स को। ये बेस्ट प्रैक्टिस है या नहीं? इज इट ट्रू और नॉट? या a person who has not been to USA, he can open a software house as well and succeed as well? देखिए जी, बिजनेस लेके आने के ना मल्टीपल मेथड्स हैं, बट प्रोसेस सेम है, ठीक है जी। मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ, हमने उसकी इन डेप्थ हमने तो शायद आज हम ना जा सकें। सबसे पहली बात ये कि यार आपके पास कोई लीड होनी चाहिए। लीड इज समबडी के यार कोई बंदा है दैट यू नो एंड यू आर इन टच विद, हु हैज अ पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द सर्विसेज, और फॉर दैट मैटर द प्रोडक्ट दैट यू ऑफर। इंटरेस्ट है सिर्फ, दे आर नॉट सेइंग कि यार आज मुझे दो तो आई विल गिव यू द मनी, ठीक है, बट दे वांट टू हेयर यू, ठीक, यस। आप वो ये लीड आ गई आपके पास ना, और डिफरेंट जार्गन्स हो सकती हैं इसके अराउंड, ठीक है। फिर आपका प्रोसेस होता है जहाँ पे आप आते हैं कि अच्छा यार व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू ना। अब ये वाली बात आ गई, देन यू गो इनटू टेलिंग देम हाउ गुड यू आर, व्हाट योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, एंड देन प्रपोजल एंड एवरीथिंग। जो आपने भी एग्जांपल दी ना, एक बंदा यूएस में है, उसको वहाँ पे एक क्लाइंट मिला, उसने उसको कहा कि अच्छा यार इसको तो 10 बंदे चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये तो वो बंदा अक्सर ही होता है, कहता है यार एज लॉन्ग एज आई कैन वर्क विद यू, आई डोंट केयर इफ दोस 10 गाइज आर इन द यूएस, आउटसाइड यूएस, आई ट्रस्ट यू। सो इसी चीज में देखा ना, उसको एक लीड मिल गई, एक लीड मिली, वो वहाँ पे किसी को जानता था, किसी कॉलीग को, कोई कॉलीग किसी को जानता था। इसको कहते हैं रिफरल बेस्ड लीड है। तो आप लीड सिस्टम के अंदर लेके आ गए। अच्छा, अब लीड लाने के मल्टीपल तरीके हैं,
ठीक है। एक ये रेफरल बेस्ड बिल्कुल है, एक आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाते हैं तो कहते हैं जी हमें वहाँ पे लीड मिल गई। एक आप एसईओ करते हैं, बड़ी सुनते हैं जी कि लोग खुद सर्च कर रहे हैं, दे आर लैंडिंग एट योर वेबसाइट एंड प्लेसिंग एन ऑर्डर और फिलिंग आउट अ फॉर्म। एक होता है कि जनाब आप ये सारी जो ना आप एक पुश अप्रोच लगाते हैं जिसके अंदर आप ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कोल्ड कॉलिंग आ जाती है, उसके बाद लिंक्डइन का आपने जिक्र किया, लिंक्डइन पे भी आप पुश कर रहे हैं ना, आउटबाउंड कर रहे हैं कि यू आर सेइंग कि नोबडी इज आस्किंग यू फॉर दैट, यू आर सेइंग हे वी डू दिस, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट। सो ये लीड लाने के तरीके कार है। अब वो जिस मर्जी तरीके से आए, जो बंदा यूएस में है एंड वेरी वेल कनेक्टेड, ही नोज पीपल हु माइट हैव अ नीड फॉर द सर्विसेज दे ऑफर, दे शुड गो दैट राउट। जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो कहता है अच्छा यार मैं तो अब यूएस नहीं जा सकता, चला भी जाऊंगा तो मुझे कोई कॉर्पोरेट वाला नहीं मिलेगा, तो उसके लिए और बहुत सारे एवेन्यूज हैं। मैंने कभी यूएस में जाके बंदे से मिलके कभी सेल नहीं की है, यहीं बैठ के की है। अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी था, चलो वो बड़ा नाम बन गया होगा आज की डेट में। जो अब नई ऑर्गेनाइजेशन है मेरी जिसको 1-2 साल हुए हैं, उसमें भी बिजनेस आ रहा है, ठीक है। सो लीड्स भी है, प्रोसेस भी है, सारा कुछ है। वी डू एग्री कि जिस तरह हर कारोबार के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर कारोबार की अपनी जर्नी होती है, हर बिजनेस की अपनी जर्नी होती है। इफ अगर किसी ने यानी कि इस तरह भी सॉफ्टवेयर बन सकते हैं कि पीपल सिटिंग अब्रॉड दे कम हियर एंड दे फॉर्म अ सॉफ्टवेयर हाउस हियर, एंड दिस ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीके की बात करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल उसमें स्केलिंग भी आ जाएगी, स्केलिंग करंट बिजनेस हो जाएगा और ओपनिंग अप अ न्यू डोमेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द लोकल मार्केट बट दे आर टेकी for let's say for about 4 or 5 years now they want to expand. So they want to expand and they want to expand badly because every other person right now in Pakistan wants to expand because this is the biggest problem which we are facing right now is this, that we can't retain the resources on the base of the current billing in our country. So how do we start it? ये जो रिटेंशन वाला है ना, ये एक सेपरेट इशू है। वो एट द एंड ऑफ द डे देखें, इसमें ना कोई मेरा ज़्यादा ख्याल है कोई इतना हवा नहीं है, ठीक है। सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो कि आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर जो डिमांड साइड है उस पर भी एक्ट कर रही हैं, और आपकी सप्लाई साइड या रिसोर्सेज है उस पर भी एक्ट कर रही हैं। दीज आर मार्केट फोर्सेस विच हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सप्लाई एंड डिमांड ये चलता रहता है, ठीक है। हम बात करते हैं, हम जरा प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं कि यार कोई वाकई बंदा सुन रहा है, वो कह रहा है कि यार मेरी कंपनी है, मेरे पास 20 डेवलपर भी है, ठीक है ना, मैं कैसे जाके यूएस में सेल करूं, वो करूं। सबसे पहले तो प्रिंसिपली देखें, मैंने जो नॉर्मली देखा है ना कि एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जर्नी देखा है, निकलते हैं, दे वांट सिक्योरिटी, दे वांट टू वर्क इन अ गुड कंपनी सो दैट दे कैन टेल देयर फ्रेंड्स कि ओ हमारी कंपनी आपको पता है यहाँ ट्रिप्स कराती है, हमारी पार्टी ये करवाती है, विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदा है। ये सिक्योरिटी फेज़ होता है। फिर उनको पता लगता है कि यार हम तो फ्रीलांस भी कर सकते हैं। अब वो सिक्योर जॉब नहीं छोड़ रहे, साथ साथ उन्होंने ना इधर उधर पकड़ी हुई है, सर मुझे दे दें जॉब, अच्छा दोस्त ने दे दी, किसी और कंपनी ने दे दी। फिर उनको रियलाइज़ होता है, जो अच्छे होते हैं ना उसके अंदर से, उनको रियलाइज़ होता है यार हमारी तो कम्युनिकेशन भी अच्छी है, हमारा ये भी है, तो हम ना ये टोटल फ्रीलांस में आ जाते हैं। फ्रीलांस में 1 क्लाइंट मिलता है, 2 क्लाइंट मिलता है, वो पहले खुद कर रहे होते हैं काम, जब थक जाते हैं या उनकी बैंडविड्थ खत्म हो जाती है, दे हायर 2-3 छोटे बच्चे और वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब इससे आगे वो स्टक है। 2-3 क्लाइंट थे, 7-8 बंदे उन्होंने बिठा लिए हैं, अब वो खुद भी काम कर रहे हैं, सेल्स कौन करेगा? अगर वो छोड़ेंगे तो उनका प्रोजेक्ट खराब होगा। अगला क्लाइंट कोई आ नहीं रहा, बीच में से एक आधा चला भी जाएगा। हमारा कौन सा प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा होते हैं। जब नीड खत्म हुई, इट्स जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन बिजनेस, भाई घर बन गया तो अब ये मजदूर और ये जो सारे हैं मेसन्स हैं, कारपेंटर, ये फारग है, अब अगला प्रोजेक्ट पकड़ो। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहना चाहिए, या जो इशू है ना वो ये है कि यार अगर आप इस मॉडल पे चल के कह रहे हैं ना कि जी हमारी कंपनी और हम स्केल करना चाह रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम ये है कि एट दिस स्टेज यू डोंट हैव अ कंपनी। आप एक, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट आप एक ग्लोरीफाइड जॉब या दिहाड़ी लगा रहे हैं। कंपनी बनाने, जब कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी के अंदर ना कुछ टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, बिजनेस, ये एडमिन, सपोर्ट, ये सारे फंक्शंस होते हैं तो कंपनी बनती है। अभी जो मैंने आपको ट्रेजेक्टरी बताई है, इसमें सेल्स फंक्शन, उसने टीम बना ली, क्लाइंट उसको 1-2 मिल गए, सेल्स का फंक्शन कभी बनाया ही नहीं उन्होंने। तो आज ये बैठ के, अच्छा मैंने एक चीज़ की नहीं है, मैंने जो ना कभी एक्सरसाइज की नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ना फिट कैसे हो सकता हूँ? आई हैव टू गो टू द जिम, सो यू हैव टू हैव अ सेल्स फंक्शन। ये है ही नहीं हमारे पास। मुझे कंपनी बताया जिनके सेल्स फंक्शंस हैं पाकिस्तान में, कितने परसेंट होंगी? डेफिनेटली वो दिस इज सीईओ द बिगेस्ट, जानता है, सीईओ कर रहा है, बिल्कुल। नहीं। अच्छा, नंबर 1, अगर हम इसी की बात करें, डू वी इज देयर एनी प्रोसेस फॉर sales and business development in international market or not? Yes. If there is process,
processes. Okay, if there are processes, then there should be growth as well. Absolutely. I know a software house. It won't be nice to mention the name of the software house, though I think I'm not bound that I can't name it. But अगर एक पाकिस्तान का एक renowned software house आज से 4 साल 5 साल पहले अगर खुला, उसमें उस टाइम 400 डेवलपर्स थे, आज उसमें सिर्फ 1000 डेवलपर्स है, तो देन वेयर इज द ग्रोथ इफ देयर आर प्रोसेसेस? 400 से ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 400 से 1000 ग्रोथ है, बट ओवर द टाइम भी तो देखें कितना हो गया। इट्स मोर देन अ डेकेड नाउ, आई थिंक मोर देन दैट। ये देखें, इसके अंदर ना इसके 2-3 तरह से मैं आंसर कर सकता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ना 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ना आपको 2-2 300 बंदा लग जाता है उसके ऊपर। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है कि जी कॉग्निजेंट या टाटा या जो इस तरह की कंपनी है, वो उनके एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2 बंदे काम करते होंगे क्लाइंट के पास। उनका 3.5 लाख का एफटी हेडकाउंट है। उनका एवरेज साइज वो जाके कोई बुटीक और स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को नहीं बेचते, ऑब्वियसली एंटरप्राइजेस में बेचते हैं। ठीक है, सो माय पॉइंट इज कि यार आपके 1-2 अच्छे क्लाइंट भी हो ना, 1000 बंदा कंज्यूम करना इज नो बिग डील। ठीक है, तो अगर जो ना वो जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है उनके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट थे जिनकी अपनी बड़ी, वो मैं अज्यूम करता हूँ कि जी वो booking.com में चले गए थे। booking.com एक्सपैंड हो रहा है, अब उसमें AI भी आ रही है, एक्सपैंड हो रहा है, उसमें बंदे लगते जाए। उन्होंने कोई जो ना ऑनलाइन LMS पकड़ लिया कोर्सेरा का, उन्होंने कोई जो ना इस तरह की चीज़ पकड़ ली है कि जिसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। वो ग्रोथ आ रही है क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद अ बिजनेस विच इज़ इन ग्रोथ। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारे अगर आप कभी बिजनेस की न्यूज़ सुने यूएस की या कहीं बाहर की ना, तो उसमें एप्पल इतनी बड़ी कंपनी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है, हर क्वार्टर में ना उनके एग्जेक्टिव्स की ना जान हथेली में आई होती है। वाई? वो कहते हैं कि यार हमने अगर ये कहा ना कि जी हमारी ग्रोथ इन दिस क्वार्टर इज सिमिलर टू द रेवेन्यू नंबर आर सिमिलर टू द रेवेन्यू नंबर दैट वी हैड इन द प्रीवियस क्वार्टर, नॉट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, तो हमारा स्टॉक डिप कर जाएगा। ट्रू, आई एग्री। लेट मी जस्ट फिनिश ओवर हियर। ठीक है, अब हमारे पास कंपनियां हैं, उसमें से किसके सीईओ, मतलब वो पब्लिक भी नहीं है, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड आईपीओ भी नहीं है ना, सही है। आईपीओ नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे वो हो कि जी हर क्वार्टर उन्होंने ग्रोथ के नंबर शो करने हैं, तो फिर तो उनको ये जो ना प्रॉब्लम बिल्कुल आ जाएगी। सो just to wrap up, number one, I think that growth may be happening because they are connected with a company which is in growth and they are just expanding because of that. ठीक है, रेवेन्यू में और हेडकाउंट में। और दूसरा ये कि पीपल डोंट नो कि हमने जो ना ग्रोथ के नंबर्स सबके साथ शेयर करने, और दैट इज गोइंग टू बेटर राइट एट द एंड ऑफ द डे। सो अब जिसने फॉर एग्जांपल लास्ट चीज़ है, 400 बंदे थे, 5 साल में ना 1000 हो गए। कहते यार मैंने 5 साल में डबल से भी ज़्यादा कर लिया, बट हमें ये नहीं पता कि पोटेंशियल वाज टू मेक इट 20,000 एंड वी जस्ट 400-500 बंदा ऐड किया। ये क्राइटेरिया नहीं कि व्हाट वी आर मिसिंग आउट ऑन। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात पे आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, बिगेस्ट पेन एरिया इज दिस कि कारोबार कम्स विद प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, वी डू अंडरस्टैंड, बट आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अब देखें, इस बिजनेस का जो सबसे कोर एरिया है, कोर एरिया इज द सेल्स, द बीडी। अब प्रॉब्लम वन ऑफ द कोर एरिया, वन ऑफ द कोर एरिया ना, बिकॉज दिस इज हाउ यू ब्रिंग द बिजनेस। डेफिनेटली ओके, बिजनेस आएगा तो क्योंकि हम बात स्टार्टअप की कर रहे हैं, तो जब हम बात स्टार्टअप की करेंगे तो हाउ टू ब्रिंग द बिजनेस, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा सस्टेनेबिलिटी, फिर उसके बाद होगी स्केलेबिलिटी। ट्रू। अब देखें, अगर आपका अपना कोई फ्रेमवर्क नहीं है, अगर आपका अपना कोई प्रोडक्ट या उसका अपना फ्रेमवर्क नहीं है, बिकॉज फ्रेमवर्क जेनेरिक नहीं हो सकता, तो देन हाउ विल यू कीप ट्रैक ऑन दी सेल्स टीम? बिकॉज लीड जनरेट हो जाएगी, लीड एग्जॉस्ट हो जाएगी, पता कैसे चलेगा अगर ट्रैकिंग नहीं है कि द डायरेक्शन वाज राइट? दिस इज माय कंसर्न कि अगर प्रोसेसेस हैं तो हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ सेल्स टीम? अच्छा, वो एक स्पेसिफिक मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बताता हूँ। आप कोई भी फंक्शन उठा लें, आप इंजीनियरिंग का फंक्शन उठा लें, तो इंजीनियरिंग में जब डिलीवरी आपने करनी होती है एक प्रोजेक्ट की, आपने उसका प्रोसेस होता है जी, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स लेनी है, उसके बाद जो ना हमने उसका डिज़ाइन बनाना है, फिर उसकी सोल्यूशनिंग करनी है, आर्किटेक्चर वगैरह फाइनलाइज करना है, फिर हमने उसकी डिलीवरी करनी है, फिर डिलीवरी में स्प्रिंट्स होती हैं, स्प्रिंट्स के ऊपर जो ना उसकी चेक्स होते हैं, रेट्रोस्पेक्ट्स होते हैं, स्टेटस जाता है, देयर इज अ प्रोसेस देयर, राइट? HR के अंदर आपने लोगों की हायरिंग करनी है, देयर इज अ प्रोसेस देयर कि अच्छा यार आपने किन लोगों को हेड हंट करना है, उस रिक्वायरमेंट लेनी है, फिर उन लोगों को आउटरीच करना है, फिर उन लोगों से जो है डिस्कशन करनी है ऑफर स्टेज तक। सिमिलरली सेल्स में के अंदर भी है। अगर आप स्पेसिफिकली कहते हैं तो आई कैन आंसर, देखें मोटा मोटा सबसे पहले तो लीड जनरेशन है,
लीड जनरेशन के बाद जो ना आप उस आपकी जो ना नीड्स एस्टैब्लिशमेंट या डिस्कवरी कॉल है कि यार वो लीड जनरेट हो गई है, बंदा कॉल पे आ गया, अब आपने उसके साथ पूछना है भाई तुम्हारी क्या नीड है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जो ना उसके क्लोजर स्टेज पे जाते हैं, आइदर यू विन और आइदर यू लूज, ठीक है। उसके बाद जो ना जब वो विन हो जाती है तो उसमें अकाउंट मैनेजमेंट आ जाती है कि मेक श्योर द क्लाइंट इज हैप्पी, यू नो, इफ देयर इज एनी रूम और एनी अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अपसेल देम एंड ऑल ऑफ दैट। और इन 3-4 जो हेडर्स हैं इनके नीचे अब ऑब्वियसली सबसेट्स हैं और प्रोसेसेस हैं। सो इफ समबडी वांट्स टू, आज के दिन वो कहता है यार मैं बड़ा खुश हूँ, मैं कल तक जो ना 2.5 लाख तनख्वाह ले रहा था, आज मैंने जो ना क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होकर नीचे 2 बंदे रखे, मेरी 10 लाख पहुंच गई, विच इज 5 टाइम्स देयर ग्रोथ। सो अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टार्टअप है या वो बंदा है ना, तो ही शुड से कि यार ठीक है, 1 महीना मैंने बड़ा एंजॉय किया कि मैं 2.5 लाख से 10 पे पहुंच गया, बट अल्टीमेटली फॉर माई ग्रोथ आई नीड टू हैव सेल्स लाइक यू सेड। तो सेल्स की जो बेस्ट प्रिंसिपल्स है कि यार लीड जन होगी, क्लाइंट नीड एस्टैब्लिशमेंट होगी, क्वालिफिकेशन होगी, क्लोजर होगा, ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं यार आज के दिन में आई शुड स्टार्ट एटलीस्ट लुकिंग इनटू इट। फिर मैं आई ब्रिंग 1 पर्सन, स्टार्ट मास्टरिंग द फर्स्ट थिंग। बंदा कोई कहता है कि जी अब मैंने ना 6 महीने लगाया, अब मैं लीड ले आता हूँ, आई हैव मास्टर्ड के यार लीड कैसे आती है, डेटा कैसे लूँगा मैं उनको, मैं ईमेल में टेम्पलेट क्या लिखूँगा, किस तरह से मैं मेक श्योर करूँगा कि आई ग्रैब देयर अटेंशन एंड आई, वो बंदे मेरे साथ कॉल में आ जाए, आगे बताए फिर आगे। सो आई हैव पर्सनली सीन इन माई एक्सपीरियंस के जो बहुत थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने सेल्स के अंदर ज़रा अर्ली इन्वेस्ट किया एंड दे स्टेड कमिटेड विद देयर इन्वेस्टमेंट इन सेल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, and for years they haven't seen any ROI and they were pouring in a lot of money, not really sure कि whether they're going to see any return or not, but ultimately they reap the benefits. अब यहाँ पे जो ना एजुकेशन की सबसे, मैं ज़्यादा डेप्थ में पता क्यों नहीं जा रहा कि यार मुझे सेल्स की बेस्ट प्रैक्टिस या लीड जन की बेस्ट प्रैक्टिस या उसके टूल्स में, कि राइट नाउ द प्रॉब्लम इज माइंडसेट। मैंने बहुत सारे स्टार्टअप लोगों से बात की है, उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे ये लगती है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, कहते हैं यार अच्छा सेल्स का किसी से जल्दी से पूछा, एक मेंटोर आ गया, अच्छा यार एक बच्चा हमने हायर कर लो, यार अंग्रेजी चाहिए ना, अंग्रेजी चाहिए, LSE से हायर कर लो, फास्ट से कर लो, लम से कर लो, जीकी से कर लो, और यार ये मेंटोर से सुनो, अब ये बंदा रखा है और यार कितना बिजनेस आया। Then Vakar, don't you agree because don't you agree that big software houses or people those who are head of sales or on sitting on the position जिनका experience और exposure आपकी तरह है, don't you think it's these people responsibility to make the videos or to generate the content in order to explain people that how to scale your business? Responsibility as in how? Responsibility as in giving back to the industry, giving back to the community. That's a choice. That's not a responsibility. Yes, that's a choice, but choice भी तो, but if you will take the responsibility, फिर आप उसको अच्छी तरीके से करोगे ना। देखिए मुझे अब उससे मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं जस्ट वांट टू ड्रॉ द लाइन कि यार ठीक है, मोरली या एथिकली यू बिलोंग टू दिस सोसाइटी, और इस मुल्क में आपने बैठ के आपने इसी के रिसोर्सेज यूज़ करके ना, मैं तो कभी US की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, मेरी सारी एजुकेशन यहीं की है। So, इनकी वजह से ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल हैव डन सर्टन थिंग, आई गॉट दैट एजुकेशन एंड एक्सपोजर, एंड लॉट ऑफ पीपल, तो देना चाहिए, ठीक है। तो मोरली बिल्कुल ठीक है, ये करना चाहिए, एंड सब लोगों को मिलके इसमें हेल्प भी करना चाहिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। देखिए प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ये हम वीडियोस बता दें, गाइडलाइन दे दें, सब कुछ कर देना, मैं कहता हूँ कि यार ये सारा कुछ मे बी इट्स गोइंग टू बी 20% ऑफ द होल इक्वेशन. But 20% is better than nothing. Na? Like, for example, if somebody wants to start a service-based company and wants to provide services in Pakistan, मैं यहाँ बैठे हुए एक आपको 5-10-15 मिनट की ऐसी वीडियो बना के दे सकता हूँ जो उसकी 6 महीने साल की जो है ना एफर्ट को लेस करेगा. बट आई थिंक हमारा डायरेक्टिव प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, ये है, देखें 80% ऑफ द थिंग इज इन द एग्जीक्यूशन. ये ऐसे ही है, मैं बड़ी ये टिपिकल, पता है, मैं आपको बताता हूँ. दैट इज सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ. व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट बिकॉज आई थिंक दिस इज अ बिग फ्रस्ट्रेशन. हम बात कर रहे थे, मैं इसको ला के मैच करता हूँ, हॉलिस्टिक बात करता हूँ. हम कहते हैं हमने यूथ को एम्पावर करना है, हम कहते हैं हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है. सबसे आसान और ईजी हल नजर आता है, अगर हम इस इन्फ्लेशन से बाहर निकलना चाहते हैं कि हम आईटी टेक्नोलॉजी से इवॉल्व हो जाएं. फिर उसके बाद जब हम आईटी टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं तो लोकल मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी में इतनी ग्रोथ नहीं है.
नहीं है पाकिस्तान में, है कौन सॉफ्टवेयर लेकिन उस बनवाएगा? बंदे के लिए है जो बेस से स्टार्ट हुआ और वो एक सर्टेन लेवल तक चला गया, लेकिन उसके बाद एक बोटलनेक बन जाता है, एक लॉक लग जाता है, फिर वो मूव करता है टूवर्ड्स इंटरनेशनल। अब जब इंटरनेशनल के लिए मूव करता है तो देखें, बिल्कुल आपने बात सही कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इतनी नहीं होगी जितनी एक अवॉर्डिंग बॉडी की या स्टेक होल्डर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि यार एक फोरम, एक कंसोर्शियम बनना चाहिए जहां पे इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करें। तो this is the reason I was pushing this, because people like you can only shed the light on it and एक रोड मैप और एक पैथ या कोई एक ऐसी चीज समथिंग आप लोग कर सकते हैं कि यार, बिकॉज you've been more than 15 years now in the industry, when लोगों का सोच भी नहीं थी कि हम जो है सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे या सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, हमें ये भी तब नहीं पता था कि यार वाकई में सॉफ्टवेयर हाउस होते भी हैं पाकिस्तान में। लगता था वहीं बैठे हुए वहीं से सारी सर्विसेज हो रही हैं। मैंने जब शुरू किया था यहाँ पे, मैं जिस भी अपने क्लास में लोग ऐसे पर्सनल एक एनेक्डोट है, मैं उनको बताता हूँ, कहता है यार लम से हमने MBA किया, तो कोई जा रहा है पेप्सी के अंदर, कोई जा रहा है यूनिलीवर के अंदर, कोई तो कोई बैट में है, तो सारे बता रहे हैं हमारी कंपनी में ऑन बोर्डिंग ऐसे ये है। मैं बैठा हूँ, उनका तुम क्या, मैं कहा जी मेरा जो है रात को मैं US में काम है, तो ये सॉफ्टवेयर है सारा, उनको पता है। वो कहते हैं यार तू कॉल सेंटर के अंदर। यस, वेरी गुड, कसम से आपने सही बात की है। मैंने वहां पे कहा, मैं लो जी कार साहब आपने MBA कर लिया, सब कर लिया, और सारे लोग सोचते कॉल सेंटर में काम करते हो। तो इट वाज एक्चुअली लाइक दैट ना, ये परसेप्शंस थी एक्चुअली में है तो अब हर जगह चल रहा है यार, आई वांट टू बी इन टेक कंपनी, टेक प्रोडक्ट में आ रहे हैं, सब कुछ है। सो ये बहुत 10-12 साल इसके अंदर जो है इस चेंज के अंदर आया, और अभी भी आई थिंक अभी भी आप टैलेंट पाइपलाइन की अगर मैं बात करूँ बिजनेस साइड की, क्योंकि मैं टेक का नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा, बिजनेस साइड की अगर टेक पाइपलाइन की आप बात करें, अब चले जाए पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ के बंदों को उठा के पूछ लें कि क्या वो उसमें से अभी भी मेरे ख्याल है 80-90% जो ना लोग कह रहे होंगे कि यार हमने जो ना ये FMCG मल्टीनेशनल जाना है और ये टूथपेस्ट बेचने हैं, दूध के डब्बे बेचने हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। क्या मुझे इफ़ आई हैव टू हायर समबडी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि दीज गाइज हैव द टैलेंट और इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ इन अ गुड वे, इनके अपने करियर के लिए भी और कंपनी और कंट्री की ग्रोथ के लिए भी। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग। अच्छा, लेकिन वकार भाई अब चेंज है ना, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अच्छा, पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ होता ना किसी अच्छी बात की वजह से, फॉर ग्रेटर गुड, तो मैं कहता यार दिस इज द अचीवमेंट। अब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब एवरी अदर पर्सन वांट्स टू एंटर इनटू IT, ई-कॉमर्स, सॉफ्टवेयर हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लिंग मनी, क्योंकि लोगों ने अब वो पैसे देख लिए, विच इज ओके, ठीक है, which is actually good. नहीं देखिए, एक प्रॉब्लम है, असल में मैं जब भी बात करता हूँ ना, मैं बात करता हूँ ग्रास रूट लेवल की। देखें, आप और मैं बैठ के कहीं पे एक पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे, बिकॉज आई एम इनटू द इंडस्ट्री मोर देन अ डेकेड, यू बीन इनटू द इंडस्ट्री मोर देन अ डेकेड, तो कहीं ना कहीं बैठ के मैं आपकी बात से एग्री भी कर जाऊंगा, डिसएग्री कर जाऊंगा, बट वी आर नॉट मेजोरिटीज। हाउ मेनी वकार हसन डू वी हैव इन पाकिस्तान? हाउ मेनी उमैर अरशद डू वी हैव इन पाकिस्तान? वेरी फ्यू। अब हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी की। मेजोरिटी में क्या इशू है, जो बात अगेन करता हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, आप अपनी फैमिली में भी देख लें, आप अपने रिलेटिव्स में भी देख लें, अगर कोई बच्चा ICS कर रहा है, उसको नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, और उसको अगर वो बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है, उसको नहीं पता क्यों। अच्छा, ये मैं सोच नहीं रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। This is actually truth. I can almost say it's a fact कि why they are choosing, why they are doing what they are doing। कि यार मैं ये सॉरी आपकी मैं बात लेट यू कंटिन्यू, बट मैं अक्सर मैं इंटरव्यू में सबसे पहले जो लोगों से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन यू डिड योर FSC और A levels। अच्छा, आपने BBA किया, आपने कुछ और किया, क्यों? ऑल ऑफ देम से दैट कि वो असल में माय बाबा सेड दैट, और जो ना या वो मेरे भाई थे वो ऑलरेडी कर रहे थे, सो वो नहीं है। तो ये तो बिल्कुल, मैं उससे भी बड़ी बात करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है हमारी यूथ का? सबसे नंबर 1, आई टेल यू, दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीबॉडी, दे डोंट वांट टू लिसन एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जब तक अभी रिसेंटली आई सॉ समबडी एंड शी वाज स्पीकिंग के आई विल टीच यू टुडे हाउ टू लिसन। मैंने बोला व्हाट इज दिस? तो बात जब मैंने सुना तो वाकई में शी वाज सेइंग ट्रूथ कि यार आप कम से कम सुनना तो सीखें। अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको, बिकॉज हम लोगों को क्या होता है कि फौरन पिड़िक बात करनी है हमने, वी डोंट स्टॉप, हम बोलने को तरजीह देते हैं बनिस्बत सुनने की। अब देखें, विच गुड थिंग इज दिस, अब सबसे पहले एक जो सवाल उठता है वो अगेन हम अपने टॉपिक से हट जाते हैं, बट डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ यूथ वी नीड टू स्पीक। मैं मेजोरिटी आपको बात बताता हूँ, यू आस्क समबडी के व्हाई डिड यू डिड बैचलर्स, वो नहीं बता सकेगा आपको। पढ़ा क्यों है, नहीं बता सकेगा। अब व्हेन आई हायर समबडी, दूसरी तरफ का सवाल कि अगर मैं किसी की हायरिंग कर रहा हूं, तो अगर किसी ने बैचलर्स किया हुआ है, मैं उसको क्यों हायर कर रहा हूं? जो हम कहते हैं ना, वी नीड ग्रेजुएट्स, व्हाई डू वी नीड ग्रेजुएट्स? कंपनीज को भी नहीं पता।
अब जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि मैं वकार को इसलिए हायर कर रहा हूं, इस एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन व्हेन व्हाट आई नोटिस इज दिस कि यार इस बंदे में इतनी करेज थी कि ये 4 साल उठा डेली, हफ्ते में 5 दिन अपनी यूनिवर्सिटी गया टाइम पे और आया, डेडिकेशन थी तो डिग्री कंप्लीट की, डजंट मैटर दी नंबर्स। तो दैट मींस कि अगर वही डेडिकेशन मेरी कंपनी में अगला 5 साल ये इन्वेस्ट करता है तो बोथ ऑफ अस कैन ग्रो, द ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो एज वेल एंड यू कैन ग्रो एज वेल। चेंज आ रहा है, जहाँ पे मेडिकल का परसेंटेज थी कि 1100 में से 10 1090 1080 नंबर्स लेने, इस साल एफसी कॉलेज में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी दैट वाज 1050 नंबर्स आउट ऑफ 1100 फॉर आईसीएस, जहाँ पे 3 साल पहले कोविड से पहले आप 850 नंबर भी लेते थे तो आपको आईसीएस के अंदर एडमिशन मिल जाता था। अब एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस डिग्री, राइट, व्हिच मेक सेंस कि Which वो makes sense. टेलको का था, पहले इलेक्ट्रिकल का था, वो ये है, सब कुछ है। सही है। So- और ये अच्छा हो गया है। अच्छा, मैं कहता हूँ ये अच्छा हो गया, क्यों? आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाए, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाए, आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। पहली बात है, जो टायर ए है वो उठा के ले जाते हैं बाहर, टायर बी कहीं पे मल्टीनेशनल लोकल एडजस्ट हो जाती है, टायर सी बेचारा इसी तरह रो 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 के। मुझे याद है मैंने अपने कजन को हायर किया अपनी कंपनी में, तो ही टोल्ड मी कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। मैंने कहा कन्विंस मी दैट यू वांट दिस सैलरी, ठीक है ना? लेट्स सपोज वो 35,000 पे तो कहता है मुझे 50 चाहिए। मैंने कहा कन्विंस मी, व्हाई शुड आई पे यू 50? कहता है मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहा व्हाट, यू आर इंजीनियर, दैट डजंट मीन आई हैव टू अकोमोडेट यू। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम बात करते हैं कि हम एक बिगर पिक्चर पे बात करते हैं कि अगर हम सेल्स की और लीड जनरेशन की बात करते हैं, और एक कंपनी ने अपने सेल्स लीड जनरेशन की टीम बना ली, सेल्स की टीम बना ली, सारा कुछ हो गया, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर वो टीम बना लेता है। ठीक है, मैं कहता हूं बना ली ना, बिकॉज अगर हम उसी बॉक्स में फंसे रहेंगे तो हम अपनी कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। वी हैड अ डिबेट कि यार बनानी है नहीं बनानी, कैसे बनानी, बना ली। हमें, मैं कहता हूं बुल्स केस, हमें वकार हसन मिल गया, हमने वकार हसन से मेंटोरशिप ले ली कि यार प्लीज गाइड अस हाउ टू मेक अ सेल्स टीम, बना ली। अब बेस्ट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, लाइक एज इन लाइक आपको लिंक ईमेल्स कहाँ से लेनी है, आपने लिंक अप्रोच कैसे होगी आपकी? सही है। देखिए उसके अंदर भी जाएगा, सबसे पहली चीज़ तो है लीड। वो मैंने बताया, लीड में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि यार रेफरल्स हो सकते हैं। आई नाउ एज आई एम स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम इन माई करियर, तो मेरे साथ के जो मेरे एक्स कॉलीग्स थे या मेरे जो पीयर्स थे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, नाउ दे आर ऑल्सो, मेरा एक क्लास फेलो है, ठीक है, ही इज़ इन टिकटॉक इन द यूएस, ठीक है। एक मेरा क्लास फेलो है जो ना वो कॉन्टस एयरलाइंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ना काम कर रहा है। तो रेफरल में मुझे दे सकते हैं कि वकार, आई नो यू हैव बीन डूइंग दिस, रनिंग दिस कंपनी, आई हैव, ये मेरा जो ना लॉयल्टी मैनेजमेंट सिस्टम है यार, ये ज़रा थोड़ा सा ट्वीक करना है, इंप्लीमेंट करना है, इफ़ आई हैपन टू डू दैट आई डू दैट। देखिए दूसरा ये है कि जो आप एक स्पेसिफिक के अंदर जाना चाह रहे हैं ना, मैं बात करता हूँ जो यहाँ बैठ के हो सकती है, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। देखिए ईमेल मार्केटिंग में सबसे पहले तो यू हैव टू हैव द क्लैरिटी कि व्हाट आई एम सेलिंग और व्हाट आई एम ऑफरिंग, ये नीड किस बंदे की है ना। वैसे से किस बंदे की है तो उसके अंदर ये आ जाता है कि यार ये कौन से साइज की कंपनी, किस इंडस्ट्री के अंदर, कौन सा टाइटल, ठीक है। एक कंपनी है, अब क्विक जल्दी से बता दो, मुझे बड़ी मेलें आती हैं कि वी कैन हेल्प योर कंपनीज, हेल्प योर क्लाइंट्स ऑप्टिमाइज देयर AWS कॉस्ट। मैं बिजनेस का बंदा हूँ, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट, आई नो हाउ टू मेक मनी, ठीक है ना। विद इन माई कंपनी अगर जो ना ये मेरे CTO को जाती है, वो कहता है कि यार आई कैन लिसन टू व्हाट दिस गाय इज सेइंग, एंड मैं अपने क्लाइंट्स से डायरेक्टली बैठा हूं, तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको टाइटल देखने हैं। लेट्स असूम आपने अपना ना जो ICP, इसको कहते हैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, या जो आपका टारगेट पर्सोना है ना, उसको आपने अच्छी तरह डिफाइन कर लिया है। उसके बाद आपकी सिंपल क्या चीज़ है कि यार आपने देखना है यार ये लोग कहाँ पे हैं। अच्छा मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, एक SaaS कंपनी है, उसका CTO जो ना मेरा टारगेट है, और SaaS कंपनी का साइज होना चाहिए 50 से नीचे, क्योंकि 200 की हुई तो वो तो इतनी बड़ी हो जाएगी, देना होगा बाय फ्रॉम मी। उस तरफ भी मैं आता हूँ कि फिर टीयरिंग किस तरह होती है। आई जस्ट हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑफ ऑल दिस पीपल, ठीक है। जो गलत चीज़ है वो होती है मैस ईमेलिंग, कि यार आपने, you have one generic message and 10,000 or 100,000 people in a campaign and you are bombarding it and hoping, because it's lazy and it's easy कि यार ठीक है इसमें से 2 बोलेंगे, और अगर 2 के अंदर से जो ना मुझे $50,000 का भी, हम टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनी, दिस इज हाउ यू एग्जॉस्ट योर आईडीज एज वेल ना, ये वाला, और फिर वो स्पैमर भी बनते फिर वो हैं, और इसी सारा तरह आप कुछ एग्जॉस्ट कर बनता है। जाते वैसे हैं। ये नहीं है, ठीक है, बशर्ते उसके कि आप कहें कि अच्छा यार SaaS कंपनीज का जो CTO है उसको क्या प्रॉब्लम होता है। मुझे आज के दिन में पता है कि यार एंटरप्राइज का CTO किस तरह का प्रॉब्लम में है, और जो स्टार्टअप का CTO है, ही वुड बी मे बी डूइंग ऑल्सो कोडिंग एज वेल, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसके अराउंड आप टेलर करके आप मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है।
मैसेजेस के बाद अगली चीज होती है कि यू ऑल्सो गिव देम अ कोल्ड कॉल, ठीक है, कोल्ड कॉल के या वार्म कॉल के, इट्स प्रिटी लाइक pervasive, ठीक है, and makes sense कि यार, you know, I see that you are a CTO and you guys got the funding and I saw some job opening, I see that you guys have a PHP team, was wondering that if you are looking for any external partner because we do अगर all आप the PHP मार्केटिंग की and all लफ्ज that. में कहेंगे तो दिस इज अवेयरनेस कि दिस नहीं इज नहीं हाउ नहीं यू आर डूइंग। नहीं देखें, मेरी सर्विस कंपनी है, आई एम कॉलिंग पीपल एंड गिविंग देम द अवेयरनेस कि मैं एबीसी नहीं, कंपनी। ये मैं इसको थोड़ा सा इसमें ये जो मार्केटिंग B2B और इसके अंदर आ जाती है ना, बेसिकली वो मैं उसको यहाँ पे यूज करता हूँ एज अ वर्ड मार्केटिंग फंक्शन कि यार आपने किसी को रीच आउट किया ना बंदे को, वो बंदा सबसे पहले क्या करता है, ये दे लुक यू अप ऑनलाइन, वेरी बेसिक, हाँ सही है, क्या क्या लिंक्डइन देखेंगे, डोमेन खोल लेगा, वेबसाइट .com, देखेगा, लिंक्डइन आपका प्रोफाइल। लिंक्डइन देखेगा, उसके बाद देखेगा यार बाकी फॉर्म्स में है। तो मार्केटिंग का काम ये होता है कि यार आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इंश्योर करें कि कोई देखे तो वो वहां पे ना वो कहे कि यार ये तो बहुत लेजिट है। मतलब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में और ऑनलाइन लाइफ में ना पीपल मेक डिसीजन स्लाइटली डिफरेंट, टेकिंग डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो द इजी फंडा अगर हम उसको कहें, मैंने उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ACC, वन इज अवेयरनेस, सेकंड इज कंसिडरेशन, थर्ड इज कन्वर्जन। हाँ, अच्छा, अवेयरनेस वाली जो बात है ना वो बेसिकली आ जाती है कि अगर जो ना मेरा एक प्रोडक्ट है या मैं जो ना कोई बड़ी, हम हैं B2B, हमारे टिकट आइटम B2B स्पेस के अंदर ना ये बड़ी बड़ी कंपनी भी होती है, उन्होंने साल के कोई 2-3 अच्छे क्लाइंट लेके आने होते हैं और इनको लगता है कि बस कमाल हो गया हमारा। अब एवरेज डील साइज जो होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्टार्टअप हो या वो इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन $50,000 पर डील टू $2 million पर डील, और इवन मोर देन दैट उसमें स्टाफ वर्क के अंदर तो और भी ज़्यादा उसमें आ जाता है। तो यहाँ से जो ना आपने अब उन बंदों को लेके आए हैं, आपने लीड जनरेट की है। अब लीड जनरेट जब हो जाती है ना, नाउ यू हैव टू गो एंड स्पीक विद देम, अंडरस्टैंड देयर नीड्स, फिट एस्टैब्लिशमेंट है, बजट निकल, वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन गेट इनटू। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस गोज फॉरवर्ड, यू गेट द रिक्वायरमेंट, यू गेट द प्रपोजल। अच्छा, अब देखें चक्कर क्या है, जिसमें सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है कि who you are targeting, people in the western countries, so यहाँ पे अब स्पेशली अमेरिका, तो वहाँ पे इंग्लिश आपकी प्रोफिशिएंसी आ जाती है। अच्छा, उसके अंदर भी कोई ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि जी यू हैव टू साउंड लाइक एन अमेरिकन नेटिव स्पीकर और व्हाट नॉट, ठीक है, बट दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। अगर आप उनसे इस तरह बोल रहे हैं, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम वेयर दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दे आर नॉट गोना डू बिजनेस। सो जस्ट थिंक अबाउट यू एंड मी, इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ चैट विद मी एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, हाउ लॉन्ग दिस पॉडकास्ट इज गोना लास्ट? ट्रू, सही बात है, जब तक दूसरी बात समझ नहीं आएगी तो बिल्कुल। सो ऑब्वियसली उसमें इवन आपके पास जो फिर लोग आते हैं ना, दे हैव टू मास्टर देयर कम्युनिकेशन, नॉट ओनली द लैंग्वेज स्किल बट द कम्युनिकेशन स्किल। यार देयर इज अ सिटी ऑन द कॉल विद यू, हाउ यू गोना स्पीक विद देम? सर्टेन नॉर्म्स है ना, वही जो बात है नॉर्म्स की है। अच्छा वकार, मुझे एक बात बताएं कि अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, हम कहते हैं कि मेजोरिटी की बात करते हुए कि किन लैंग्वेजेस में शुरू करना चाहिए किन कोडिंग लैंग्वेजेस में काम शुरू करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फुल स्टैक की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, ये मैं अगेन मेरे जवाब आपको आएंगे बिजनेस साइड से, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक, देखें, बिफोर यू आंसर, आई नो सेल्स वाला बंदा एक ही आंसर करता है, डजंट मैटर जिसमें तुम्हारी नीच है, जिसमें तुम्हारी ग्रिप है, तुम्हारी टीम की नहीं मैं expertise है। ये नहीं कहता, हाँ, आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी की बात करें। सेल्स की बात नहीं कर रहा मैं बिजनेस की बात रहा हूँ। सेल्स इज जस्ट वन फंक्शन है। देखें, हम लोग जो है, जो रियलिटी है, अब आई डोंट नो अच्छा लगे लोगों को बुरा लगे, हम जो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं ना, वी आर नॉट सप्लाइंग इनोवेशन। हम लोगों को जाके ये नहीं कह रहे कि यार आज से पहले तक तुम सारे डैशबोर्ड में से इंसाइट्स निकाल रहे थे, ये लो लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी टाइप का, अब तुम चैट करके पूछ लो कि तुम्हारे स्टैट्स क्या है। हम नहीं कह रहे, ये लोग, वो लोग खुद कह रहे हैं, और फिर उनकी डिमांड आती है। जैसे अब चैट जीपीटी आई है, या अभी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि यार चैट जीपीटी आती है, अब चैट करके उससे बात कर लेते हैं। व्हाट, अब मेरा एक एम्प्लॉई है, अमेरिका की एक कंपनी, उसका एक एम्प्लॉई है, ही वांट्स टू नो कि यार व्हाट इज देयर लोन पॉलिसी, तो वो चैट करके नहीं पूछ सकता, यही मॉडल उधर नहीं अप्लाई कर सकते। अब ये उन्होंने क्रिएट किया, इसकी डिमांड होगी और हम सप्लाई करेंगे, ठीक है। पीछे जब ये कोविड के दिनों में जब स्टार्टअप चल रहा था, वो भी एक रीज़न है, सबको पता ही होगी अब तो, कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप आ रहा था, वो ज़्यादा स्टैक मांग रहे थे न्यूअर टेक्नोलॉजीज में, जिसमें मर्न था, रिएक्ट, नोड, ये वाला मीन है, मर्न स्टैक, इसमें बहुत डिमांड थी। मीन मर्न का बंदा था, उसको आप हाथ लगाते थे तो वो करंट मार देता था आपको। बिल्कुल ये बात है, मीन मान, या ट्रू, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और वो कहता था कि सारे, मतलब इस तरह का सीन, ठीक है। फिर वो ख़त्म हो गया। अब जो काम ज़्यादातर आ रहा है ना, वो लोग आ रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी 10 साल पहले सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया था, जब .NET जावा चल रही होती थी, ठीक है। तो अब वो कहते हैं जी .NET में हमने एक्सपेंशन करानी, हम तो इसमें अपना पूरा स्वीट बना चुके हैं प्रोडक्ट्स का।
अब इसका लुबे लुबाब क्या है? लुबे लुबाब ये है कि देखिए जी, जो डिमांड में होगा ना, अब अगर एक बिजनेस वाले को कह रहे हैं जो डिमांड में होगा तो मैंने तो वो भेजना है। मेरा बिजनेस इज नॉट मार्केट ड्राइविंग। आई एम नॉट यस, टेलिंग देम, ये बिल्कुल बिल्कुल यही I'm मेरा not- पॉइंट है. आई एम नॉट वाला से आई एम नॉट टेलिंग देम कि यार जो तुम कर रहे हो गलत है, मेरा तरीका लो। वो जो कर रहे हैं ना, मैं करूँ यार तुम ऐसे कर रहे हो ना, आई कैन सप्लाई दिस, ठीक है? तो जो डिमांड में है तो वो उसको मैं सप्लाई कर दूंगा। I'll rephrase it. Name three technologies, name three languages as of today you think that a company who is going to start tomorrow should start with these three languages according to your expertise, according to your experience, so that उसमें competition भी हो पर उसका का डिमांड, जिस तरह आपने कहा डिमांड भी हो. अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है ना, मुझे नेम वन कंपनी हु हैड नो डेवलपर, नो प्रोजेक्ट, और आज उसने डिसीजन किया कि यार मैंने ना कल से आईटी कंपनी बनानी है, तो पहले 3 स्टैक्स कौन से हायर करूँ। नॉर्मली जो आपकी कंपनीज बनती है ना, वो पहले क्लाइंट आता है या वो आता है और उसके बेस पे बनते हैं। बट मेरा जो है, देखें इसके आज की डेट में ना, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टैक है, .NET है, दैट इज़ वेरी मच इन डिमांड, एवरग्रीन किस्म का है, ठीक है? उसके अलावा आपका जो ये मीन बर्न अब उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी इट है, मतलब वो टॉप से नीचे आ गया, फिर भी इसकी थोड़ी बहुत डिमांड है। PHP जिसको लोग जो ना बड़ा समझते हैं कि यार ये तो ऑब्सलीट है, उसमें मैंने ज़ाती तौर पे देखा है कि काफ़ी जो ना उसमें डिमांड है, ठीक है? पाइथन के अंदर भी फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत उसमें आती है। जावा अभी तक जो ना चली, ये 3-4 ये मेन स्ट्रीम आपकी चल रही है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि React. कभी ख़त्म होगी। वो मीन बर्न में आ गया ना, उसमें R इज़ फॉर रिएक्ट। बाकी सिर्फ आपने यहाँ पे नहीं सोचना, देखिए सेल्स बहुत सारे अब ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स हैं दैट आर कस्टमाइजेबल। सेल्स फोर्स, ठीक है? सेल्स फोर्स इसकी ह्यूज अडॉप्शन है, ह्यूज अडॉप्शन है, स्पेशली इन द US। कि अब बंदा कहता है मैं सारा प्रोडक्ट जो बनाऊँ, मैं इनका जो ना एक मेन फ्रेमवर्क लेता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको कस्टमाइज कर अब लेता तो हूँ। पाकिस्तान में भी आ गया है. पाकिस्तान के आई नो वन ऑफ द वेरी बिग renowned name in Pakistan is moving from Shopify to Salesforce. मुझे नॉलेज नहीं है इसमें। Sapphire. अच्छा, हाँ, हाँ। Sapphire Retail Limited is going on नहीं, Salesforce. वो IT कंपनी में हर जगह सेल्स फोर्स चल रहा है, मेरे पास भी सेल्स फोर्स चल रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली अपने सिर्फ मैं उस एंड की बात कर रहा हूँ ना, बिकॉज आप बात कर रहे थे आपने Salesforce अडैप्ट किया, दैट इज डिफरेंट. यू अडैप्टेड इट फॉर इंटरनेशनल मार्केट. हाँ, ठीक वो है, अपने लिए कर रहे वो हैं। अपने लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं. आई Salesforce थिंक Cloud। देखिए मसला ये है कि ये जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं तो फिर इसकी जो टीम की कॉस्ट होती है, फिर उनको ट्रेनिंग के भी पैसे आप, क्योंकि बिकॉज दे विल हायर. अब उन्होंने सिस्टम्स लिमिटेड को हायर किया बेसिकली इन ऑर्डर टू ट्रेन देयर टीम ऑन Salesforce. आई लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. 2 मॉडल्स, उनमें से एक सबसे बेस्ट मॉडल और आपका बिलीव है कि वो प्रैक्टिस अच्छी है. एक मॉडल है जिसमें आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ठीक है, उसमें फिर प्रोजेक्ट तो $500 से फिर $50,000 तक भी हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है. एक ये मॉडल है. सेकंड मॉडल ये है कि यू आउटसोर्स योर रिसोर्स फुल टाइम, ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट बेस है, स्टाफ ऑगमेंटेशन है, स्टाफ ऑगमेंटेशन ये है. मॉडल्स हैं दो। ये दोनों मॉडल्स हैं. दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट है एंड व्हाई, विद व्हाट कॉन्टेक्स्ट? विद व्हाट कॉन्टेक्स्ट? देखिए मैं होलिस्टिक बात है. ये होलिस्टिक है नहीं ना। होलिस्टिक मैं बताता हूँ कैसे. अच्छा दोबारा मैं आपको बताता हूँ होलिस्टिक कैसे है. मेरी कंपनी की डायरेक्शन होनी चाहिए. मैंने एक डायरेक्शन अप्रोच करनी है. मेरी एक डायरेक्शन है कि यार आई विल हायर 10 डेवलपर्स एंड आई विल आउटसोर्स देम. ठीक है, मैं इस तरह नहीं करूंगा कि मैं क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उस कंपनी के लिए जिस कंपनी में अपवर्क भी इंक्लूडेड है. बिकॉज इफ इट्स नॉट अपवर्क देन इट्स फाइन, क्योंकि फिर आपका एवरेज टिकट साइज ही इतना बड़ा हो जाता है व्हेन यू ग्रैब बिजनेस फ्रॉम लिंक्डइन और सेल्सफोर्स है, जो भी मेथोडोलॉजी आप यूज करके प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो वो फिर इट्स फाइन, ठीक है. लेकिन अगर आप अपवर्क से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बिजनेस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपवर्क के ऊपर आपके पास 2 मॉडल्स हैं. एक मॉडल तो ये है कि आप जो $500,000 $2,000 के प्रोजेक्ट उठाते जाएं, फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट है, स्टाफ ऑगमेंटेशन है. यस, ये दोनों में से बेस्ट. आउटसाइड अपवर्क भी ये, मैंने वैसे अपवर्क पे कभी काम नहीं किया, बट जो ना मॉडल्स यही वाले होते हैं. देखें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं. जब आप एक स्टाफ वर्क में बंदा देते हैं ना, नॉर्मली कंपनीज जो क्लाइंट कंपनीज हु हैव IT स्ट्रक्चर्स, IT प्रोसेसेस इन प्लेस, mature IT process in place, कि उनको पता है कि how we gonna onboard somebody, how we going to do the knowledge transfer sessions and how can we offboard and everything. तो वो कहते हैं यार हमें बंदा दे दो,
हमें बाकी उस पर सुपरविजन वगैरह नहीं चाहिए। जब आपके जो बिजनेसेस एंड बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लम्बिंग कंपनी है, वहाँ पे उसका 100 प्लम्बर है, उसका सीईओ कहता है कि यार मैं सबकी जो ना रिक्वेस्ट को राइट डाउन करता हूँ, फिर ये सारे प्लम्बर आते हैं, मैं कहता हूँ यार तुम चले जाओ इधर जाके फिक्सिंग करके आओ, कोई प्लम्बिंग इशू को तुम इधर चले जाओ, मुझे एक ऐप बना दे। वो स्टाफ वर्क पे नहीं लेगा, वो कहेगा यार भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इसके पैसे बताए 20,000 30,000 जो भी डॉलर है, मेरे साथ जो ना आप एग्रीमेंट करें एंड देन जस्ट हैव इट एग्जीक्यूटेड। अब जहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट बिक रहा होगा ना, इस तरह का नॉन टैक्स सीईओ अपने बिजनेस के लिए बना रहा होगा, वहाँ पे मैं अपना स्टाफ और रिसोर्स नहीं बेच सकता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और वाइसा वर्सा कि जहाँ पे एक सैस कंपनी हो गई यार हमारे साथ हमें 6 डेवलपर चाहिए, ये स्टैक हम उनको खुद ऑनबोर्ड करेंगे, उधर मैं फिक्स कॉस्ट नहीं बेच सकता। बट फ़ायदा क्या है, स्टाफ वर्क में फ़ायदा ये होता है कि यार आपके ऊपर ना ये यू आर नॉट कल्पेबल फॉर एनी प्राइस एंड टाइमलाइन कमिटमेंट। आपने कोई स्कोप एग्री नहीं किया हुआ, जो कि अगर जो ना इफ़ यू गो ओवर दैट विल बी अ प्रॉब्लम। आप कहते हो यार ये बंदा है, ये लगा हुआ है, उधर से पैसे आ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली स्लिपेजेस, टाइमलाइन, उसमें वो फिर आपको टेंशन हो जाती है ना। मसला होता है। बट एट द सेम टाइम ठीक है, अगर आपका ये जो स्टाफ वर्क वाला बंदा रिजाइन कर देता है, तो क्लाइंट कहता है यार मैं अब नया बंदा उसको पसंद आए या ना आए, ठीक है, आप कहो यार ये तो मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम में हिट होगी, बिकॉज अब वो डेवलपर भी जो है वो भी कह रहा होगा कि यार मतलब उसको नई जॉब मिल गई है, वो दे कैन बार्गेन। फिक्स कॉस्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर ना क्लाइंट्स डोंट रियली केयर मच अबाउट के हु इज द पर्सन और हु आर द टीम मेंबर्स वर्किंग इजी ऑन इट। मॉडल हो जाते हैं ना उनके लिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। दोनों के प्रोज एंड Pros and कॉन्स cons है। है। अच्छा वकार, मुझे इसी स्टाफ वर्क पसंद है वैसे। अच्छा यस, मुझे भी बड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के point of view बिजनेस से। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें स्टॉक वर्क सबसे अच्छा है। अच्छा इसी तरह मेरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, दो आई सेड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन यू नो आई एम गेटिंग ग्रीडी, आई एम ट्राइंग टू ड्रेन द नॉलेज आउट ऑफ यू। अच्छा इसी का अगला जो मेरा इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, अपवर्क से स्टार्ट लेना चाहिए एक कंपनी को? अगेन ग्रास रूट लेवल की बात करें, नॉट फॉर यू, नॉट अ फॉर पर्सन लाइक यू। अपवर्क से स्टार्ट लेना अच्छा है या उस मॉडल से स्टार्ट लेना अच्छा है जहां से आपने स्टार्ट लिया था? देखिए मैंने तो अपवर्क पे किया नहीं। मैंने जब ज्वाइन की थी अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त वो अपवर्क से तंग आए हुए थे, लेकिन कर वो भी अपवर्क ही रहे थे उस वक्त। अपवर्क था या ईलांस, ओडेस, कोई फाइवर, हाँ, अपवर्क ये और वाला सब कुछ। एयर टास्क, भले ऑस्ट्रेलिया में तो एयर टास्क भी है, बड़ा जबरदस्त है देखिए वो भी। अपवर्क वाली जो मार्केट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बट बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम माय कॉलीग्स एंड द पीयर्स इन Yes, दिस that is the इंडस्ट्री, reason I'm asking वो you. ये है कि दैट इज अ वेरी कट थ्रोट मार्केट। द मॉडल इन विच द यू हैव प्रोफाइल, यू हैव बिडिंग सिस्टम ना, दैट by nature is designed to drive the price down. So you are in a red ocean where everybody is like trying to kill each other and get business. तो जो low cost है they are gonna win. और उसके ऊपर ज़्यादातर अगेन मेरा ख्याल है ये कि उसके ऊपर कोई मिड साइज कंपनी भी जिनका बड़ा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, वो किसी फ्रीलांसर को देने के हक में नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द मनी बट अगर वो बंदा वहाँ से खुदा ना ख्वास्ता गायब हो जाता है तो वट उनकी वजह से उनकी बिजनेस इंप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। मुझे लगता है कि ये बट मैं इसमें आपको एक चीज़ बता दूं, देखें आपकी स्टेज है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना जर्नी, जब अपनी कंपनी मैंने नौकरी की है, वो बड़ी अच्छी की है और बड़ा उसमें तरक्की भी की है, बड़ा कुछ लर्न भी किया है। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी ना, तो सॉरी अपनी कंपनी जब मैंने शुरू की थी ना, तो उस वक्त स्ट्रेटजी से ज़्यादा मुझे ये था कि यार एक रूल था कि वट एवर दैट्स गोना गेट मी द रेवेन्यू सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसिस इज माई नाउ। इफ इट्स अपवर्क, if it's reference, if it's I am working with another organization which is working another client giving me, I don't mind. So शुरू में whatever gets you the revenue, सर्वाइवल इज नेसेसरी ना। नंबर वन। नंबर टू ये है कि देखिए अल्टीमेटली यू हैव टू गेट आउट ऑफ अपवर्क, यू नीड टू हैव योर ओन सेल्स टीम जो कि जाके पहले मे बी स्मॉल बिजनेसेस को बेचे, एंड अल्टीमेटली जब आपकी ग्रोथ होगी आप कहोगे, मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है, हम एक आते थे, हमारा क्लाइंट होता था $5,000 $8,000 का, उसको हम हाथ का छाला नहीं होता उस तरह लेके इतनी सर्विस दिया करते थे और हमें सर्विस देनी नहीं आती थी तब। और उसके बाद ये टाइम भी आया था कि जो $20,000-30,000 से नीचे लोग होते थे, इवन $50,000 से थे, उसमें सीईओ ने क्या, उसमें मैं डायरेक्टर सेल्स कहता था यार ये खुद ही हैंडल कर लो यार, 10,000 वाले को तो बात नहीं करते थे। तो इसी तरह आप स्मॉल में जाते हो, फिर मीडियम, फिर आपको होता है कि यार हाउ कैन आई गेट इनटू एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस में जब आप जाते हो वो इस तरह नहीं करते कि यार एक बंदा 1 महीना 2 महीना, वो कहते हैं यार ये हम सब कुछ रिवैम्प करने लगे, हमारा ये सिस्टम है, ये सारा माइग्रेट होगा, नई इम्प्लीमेंटेशन होगी, हमें ना अगले 6 महीने में ना 100 से 50 से 60 बंदा चाहिए, हम शुरू करेंगे 10 से एंड वी गोना रैंप अप। अभी कानों को सुन के ये लफ्ज सुन के बिजनेस वाले का तो अच्छा लग रहा है ना, अब आप फिर कहते हो इसमें कैसे घुसना, उधर शायद आपकी ये कोल्ड कॉलिंग काम ना करे, बिकॉज दे आर प्रोक्योरमेंट टीम्स, you have to be part of their approved supplier network and in their portals, वो भी एक अलग चीज़ है।
उसको आप कैसे सर्च करना है। सो अपवर्क से शुरू करें या जिस तरह मर्जी करें, अल्टीमेटली यू नीड टू हैव अ सेल्स टीम, और वो सेल्स टीम भी फिर ग्रोथ होते 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 बढ़ती जाएगी। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड, you can't stop. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl or something like that. Or if you can't crawl, just keep moving, but don't stop. यानी आप मैं इसका अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे वो ये है कि यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, एंड वंस यू स्टार्ट इट डजंट मैटर, बिकॉज या ट्रू आई एग्री के And don't ignore sales as a function. All of these guys, majority of these guys are ignoring sales को अब सोचते नहीं है। You have to अपने थोड़ी सी पैसे जो कम कमाएं अपनी सैलरी वाले पे गुजारा करें एंड इन्वेस्ट इन सेल्स। ठीक है, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको कभी देखा, बट दैट लर्निंग, क्योंकि आपने वो लर्निंग नहीं ली ना, आपने अब टेकी बन गए हो, आपने कंपनी बना ली है, अब आपको वो लर्निंग किसी तरह तो लेनी है ना। आज नहीं लोगे तो कल लोगे, कल नहीं तो फिर आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे। सूनर द बेटर। मैं आई नो, तो हमारा वी आर आउट ऑफ टाइम। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं विच हैव 25+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और वो ना इधर ईलास ऑनलाइन में करते रहे, और अब वो कह रहे हैं कि यार हमें सेल्स बताएं कैसे करेंगे। मैंने कहा ये अच्छा सवाल है आपका। लेकिन आप वक्त गुजर गया, वक्त गुजर गया। तो आपको उस टाइम जब आप पैसे कमा रहे थे तो उसमें एक पोर्शन लगा देना था ना सेल्स में। देखें बिल्कुल ये बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं इस पे मानता हूं कि चाहे मैं आपसे एक प्रोजेक्ट लेके आ जाऊं या मैं बाहर जाके लेके आ जाऊं या मैं यहीं से जनरेट कर लूं, पहला प्रोजेक्ट अगर आपके पास आ गया है तो दैट मीन्स के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि यू कैन स्टार्ट इट ऑफ। अब लेकिन आपने सुकून नहीं लेना है, आपने अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अगले दिन ही शुरू हो जाना है। वो कैसे होगा? सेल्स टीम से होगा, सेल्स फंक्शन से होगा कि आज ही से आप शुरू कर दें, बिकॉज अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम एक क्वार्टर आपको लगता है कि लीड को कहीं पे बेस्ट सिनेरियो में ले जाके मैच्योर करने के लिए। अगर आपका प्रोजेक्ट 6 महीने का तो समवेयर व्हेन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विल एंड, सेकंड प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर ये एक पूरा साइकिल बन जाएगा। हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, और हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा होगा, और हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट नया आ रहा होगा, वो पाइपलाइन बन जाएगी। तो दिस इज हाउ यू सर्वाइव, एंड मार्जिन इतने अच्छे हैं कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट से अगर आप 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये ऑब्वियसली आपने वो शुरू में बात की, हमने गाइडेंस देनी है, सब कुछ देनी है, और ये बड़े लोग आते हैं, मैं देख रहा हूँ तो पॉडकास्ट में कि हमने पाकिस्तान की आईटी में इट्स टाइम टू गेट टुगेदर, इट्स टाइम फॉर अस टू वर्क टुगेदर। देखें, आई मे साउंड लाइक अ लिटिल सिनिकल, यार ये बातें जो ना, ये सारे मैं बड़ी इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। जो सारे ये लोग हैं जो इस तरह की बातें करें, लम्स वाले बच्चे वैसे ही बड़ी बातें कर लेते हैं। चले, मैं और भी बड़ी जगहों पे पढ़ा हूँ। गिव अस अ प्रैक्टिकल मॉडल, ठीक है? Yes, बिल्कुल, हाँ। वो वर्क। अच्छा, वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट माय बिजनेस स्ट्रेटजी, और मे बी इट्स आल्सो हाफ कुक। मैं जो ना एक, आपने कहा ना मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास जो ना एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें जो लोग सेल्स नहीं कर सकते बट दे हैव इंजीनियरिंग सर्विसेज, और जो सेल्स कर सकते हैं, हाउ यू कैन ब्रिंग देम टुगेदर, वेयर सिर्फ ये नहीं कि यार आपने यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हाट नॉट, बट प्रैक्टिकली एवरीबडी इज गोना मेक मनी। सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। और कई जगह मैंने अभी उसको, वो मेरे पेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने लॉन्च किया है, और अभी तक उसमें से मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। बट मेरा ये है कि यार ये जितने हमारे सीनियर हैं और जो सब कुछ है, ये जो सब कहते हैं जी इंडस्ट्री को मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए, गिव अस अ प्रैक्टिकल मॉडल, डोंट जस्ट गिव अस दिस टॉक्स कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये दीज आर फॉर द पॉलिटिशियन। प्रैक्टिकल मॉडल में ये करोगे, ये इस तरह यू मेक मनी, इस तरह में। और वो बड़ा सिंपल है। आपने क्या करना है जी, डिमांड साइड के ऊपर जो ना अपने ऑपरेशन को कैसे चलाना है, और सप्लाई साइड, देखिए सप्लाई साइड एट द एंड ऑफ द डे ना, वो आपने 10 कंपनियां बनाई हुई हैं, एक कंपनी, दैट्स द सेम। क्लाइंट्स यूएस के लिए इट्स मे बी अ लिटिल अनफॉर्चुनेट एज वेल, दे डोंट रियली केयर। मैंने उनसे बड़ा पूछ, 10 साल उनसे, वो मेरी दिन में कम से कम 2-3 कॉल्स तो उनसे होती हैं, और बड़ी कई मेरे बड़े अच्छे उनसे बड़े जो ना गपशप है। वो कहते हैं वी डोंट केयर कि इफ़ यू आर ए टेक और बी टेक और सी टेक और यू आर दिस एंड दैट, हमें क्या पता तुम पाकिस्तान में बैठे हो क्या कर रहे हो। हमारे सामने तो बंदे आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, इफ वी हैड अ गुड फील अबाउट देयर पर्सनालिटी एंड आई फील लाइक दिस गाइज गोना डू द जॉब, वी गोना गिव देम अ स्मॉल वर्क, दे डू अ गुड जॉब ओवर देयर, नॉक इट आउट ऑफ द पार्क, वी गोना गिव देम अ बिग वर्क दैट्स गोना एक्सपैंड। सो I am personally working on that model from Wizbridge के प्लेटफॉर्म से, मैं कंपनी की, यार मैं किस तरह से यही जो प्रॉब्लम है ना, जो कि इजाद लैब्स किसी और तरह से सॉल्व करना चाह रहा है, मैं प्रैक्टिकली कि जहाँ पे यार इन सब लोगों को जो अच्छे इंजीनियरिंग लेके बैठे हैं उनके साथ मैं कैसे क्लब हो सकता हूँ, वेयर वी बोथ मेक मनी। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। बट सीनियर से है, जो पहले से है कि भाई गिव अस अ प्रैक्टिकल मॉडल जिस पे हम करें भी ये बातें, तो फिर बिल्कुल यही है। देखें बिगिनर के लिए और पीपल दोज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दे शुड बी अ मॉडल फॉर देम, ताकि वो सीख के तो फिर बेसिक लेवल, बिगिनर से बेसिक पे आ जाएं, बेसिक से फिर आगे प्रो पे आ जाएं। दैट्स अ होल अनदर डिबेट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग अप टुडे एंड शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स विद अस, एंड we'll try to have a couple of more sessions with you, so that welcome. It's a great conversation, and I look forward to speaking with you again. Thank you very much. God bless you. Take care.